हाँ, राम राम सभी को। आज के सेशन में आप देखांगा हनुमानगढ़ यानी बटनेर दुर्ग जो है यो मैं तान दिखाने वाला हूँ। कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सका है, कौन सा प्रश्न बना है। यो कोई ब्लॉग को वीडियो कौन है, यो कोई मतलब ब्लॉग टाइप कौन है। मतलब जीके से संबंधित जो भी बात है जो इस दुर्ग से पूछी जाती हैं वो मैं तान सारी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बोल के सारो जीके को जो भी पैटर्न है किला के संदर्भ में वो सारो मैं ताने बताऊंगा। तो आओ मेरे साथ मैं तान दिखाऊं बटनेर दुर्ग के बारे में। भैया आते से जानो हो कि मतलब एशिया को सबसे पुराना किलो यो माना जाए। ये जो ऊपर की ओर दिखाइए थोड़ा, ये ईंटें लगी हैं, छोटी छोटी ईंटें। इन छोटी छोटी ईंटों से मिलकर इसका निर्माण किया गया है। एशिया को सह पुराना किलो मान्य जा है, यानी कि 298 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण करवाया था भूपत भाटी ने। और तब से ये सबसे पुराना किला अपने चला रहा है। अभी ये जर्जर स्थिति में हो रखा है। फिर भी मैं सोचो एक बार टावरान दिखावा ताकि उनका समझ में आओ या बात की कौन सा प्रश्न हटों पूछा गया है। और एक बात और है कि सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण जो है वो भी यही किले पर ही हुआ है। उत्तरी सीमा को रक्षक, उत्तरी सीमा को प्रहरी भी किला पढ़ा किताबा कहो जाए। उत्तरी सीमा का रक्षक कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी बोल देते हैं। तो यहाँ से जो आक्रमण, विदेशी आक्रमण होते थे वो पहले इस किले पर ही होते थे। इसके संदर्भ में अपने और बुक में वगैरह हम पढ़ते हैं कि 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी जो है वो भी इन किला में भी टाइम ठहरे थे। रजिया सुल्तान को भी कुछ समय के लिए यहाँ पर बंदी बना करके रखा गया था, ऐसा अपने पढ़ते हैं। और 1805 में जब बीकानेर के शासक सूरत सिंह भाटी ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उस समय जब्ता सिंह यहाँ का शासक था। उन्होंने मंगलवार के दिन इस किले पर, ये बटनेर का किला जो आप देख रहे हैं, मंगलवार के दिन यहाँ पर प्रवेश किया, आक्रमण करके यहाँ पर अपना अधिकार किया था। और इसका नाम बदल करके उस समय के बाद में इस किले का नाम उन्होंने हनुमानगढ़ रखा था। पहले इसका नाम बटनेर का किला हुआ करता था। अब भी अपने इसको बटनेर किले के नाम से अपन पढ़ा। तो ऊपर कौन सा महत्वपूर्ण मंदिर बनेड़ा है वह देखेंगे। गोरखनाथ जी का मंदिर है, शेर खां की मजार है, ये सारी चीजें जो है वो देखेंगे। आओ मैं तन लेके चलूं ऊपर, आ जाओ। आठवां देखा तो एक गेट तो पहले आ चुके हैं, उनके बाद में ये गेट जो है ये दूसरा है। बी टाइप कोई गेट है, सेम जो शुरुआती गेट आप देखो, बी टाइप कोई गेट बनेड़ो है। काफी ऊंचाई है और धीरे धीरे ऊपर सीढ़ियां नहीं है, सीधी रोड बनाई गई है। क्योंकि ऊपर उस समय घुड़शाला हुआ करती थी तो घोड़ों वगैरह ले जाने के लिए सपाट रोड जो है वो बनाई गई है। आओ देखते हैं ऊपर कौन कौन से प्रमुख मंदिर है। ये यहाँ से है ऊपर जाने का, प्रवेश करने का रास्ता। यहाँ भी ये क्षतिग्रस्त होने का निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है, अभी कार्य प्रगति पर है। वैसे यहाँ पर आना विवर्जित है। मैं तो स्टाफ के नाम से आया हूँ, बताऊँ बाकी लोग बात अभी आओ को नहीं। हाँ तो ये काम तो चालू है। ये जो दीवारें देखोगे अभी याद करके आ जाओ। हाँ ये जो अभी देख रहे हो वीडियो में, ये नया अभी तैयार करे हुए हैं, लेकिन इसको उसी पैटर्न में बनाया हुआ है। जो पैटर्न पहले यहाँ पर बना हुआ था उसी पैटर्न में इसको पुनः बनाया है। वही खिड़की जो रखे वही डिजाइन दी गई है पुराने वाली, क्योंकि काफी जर्जर ये किला हो गया था। प्रशासन ने काफी समय तक इस किले पर ध्यान नहीं दिया। अब बजट आने के कारण ये जब गिरने लग गया, बिल्कुल ही जर्जर हो गया, तब इसके निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ। अभी चल रहा है निर्माण कार्य, ये पाइप सा लग रहा तो काम चल रहा है। और आगे लेकर के चलते हैं। अब तो देखो आठवां आप ऊपर आ जावा। धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन पता नहीं लगता है कि वैसे धीरे धीरे करते करते लगभग 50 फीट के आसपास अपने इस पर आ जाते हैं धीरे धीरे करके। यहाँ से अपने देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं और कौन कौन से अन्य स्थान यहाँ पर बने हुए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा सके। तो इन सारी बातों पर आप चर्चा करांगा। आओ पीछे देख रहा हो ये उसी प्रकार को गेट है। ये अब तो थोड़ा मरम्मत करके नयो कर दियो। बाकी यहाँ भी वैसा ही गेट था जैसा प्रथम गेट पार करके अपने आए और दूसरे गेट पार करके आए, वैसा ही गेट था। और ये पूरी साइड वाली दीवारें जो देख रहे हैं सारी जर्जर हो चुकी हैं। इसका भी निर्माण कार्य चलेगा, लेकिन इसको डिजाइन वही दी जाएगी जो इसकी मूल रूप से डिजाइन थी जब ये किला बना था उस समय। ऊपर वो काफी खंडर हो चुका है किला, मैं लेके चलता हूँ आपको। उस मतलब थोड़ा दिखाऊं आगे भी काफी पुराने समय का जो किला निर्माण के समय का जो बनेरा है, बावड़ी है, कुआ है, वो सारी मैं थोड़ा सा दिखा दूं। क्योंकि आखिर लोकल जो टावर है उनको तो कई बार देखे है। बाकी जैसे दक्षिण भारत के जो बच्चे हैं, दक्षिण सॉरी राजस्थान के, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा साइड के, तो वो बच्चे यहाँ से थोड़ा सा देख लेंगे कौन कौन सी चीजें हैं, पढ़ा हुआ तो उनका है सारी चीजें। और मेरे उद्देश्य को ब्लॉग वगैरह बनाने का नहीं है। हाँ इस साइड से आप देख रहे हो, एक बार इधर दिखाओ थोड़ा। ये तो दीवारें बनी हुई हैं, इसमें जरोखे लगे हुए हैं। और इन जरोखों से उस समय जब दुश्मन आक्रमण करता था तो यहाँ सैनिक खड़े होते थे सुरक्षा हेतु। वो सैनिक जवाबी हमला करने के लिए इन्हीं खिड़कियों में खड़ा हुआ करते थे। ये अपने राजस्थान के सभी किलों में अपने देखते हैं इस प्रकार के जरोखे जो हैं वो बने हुए हैं। आओ मैं लेकर के चलता हूं आपको। हाँ इधर अपने बात करें तो ये उस समय पानी की निकासी के कार्य हेतु बनाई गई बावड़ी है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लेकर के आता हूँ बात कैमरामैन को मैं। ये जो आप देख रहे हो मैं आपको थोड़ा सा अंदर तक दिखा देता हूँ। ये जब दुर्ग का निर्माण हुआ उस समय बना हुआ किला है, कुआ है। ये उस समय का कुआ मानो या बावड़ी मानो, इसका निर्माण बाद में नहीं किया गया है। ये भी टाइम को निर्माण करेडो है, ये टाइम दुर्ग को निर्माण हुआ यानी कि 3री शताब्दी के आसपास। और ये पानी की व्यवस्था के लिए, पानी की निकासी के लिए बनाया गया होगा शायद उस समय में। ये जो आप देख रहे हो, क्योंकि सेना लगभग काफी होती थी राजाओं की, तो उस समय उनके रहने, कपड़े धोने के लिए या पीने की पानी की व्यवस्था के लिए शायद उस समय ये बनाया गया होगा। इधर अपनी बात करें तो पानी की निकासी, मैंने बताया था कि किले की ऊंचाई जो है वो काफी हो जाती है, नीचे से ऊपर आते हैं 50 फीट के आसपास। तो ऊपर पानी ना भरे इस हेतु बनाई गई नालियां थी उस समय के हिसाब से। तो ये पानी निकासी की व्यवस्था के लिए बनाया गया
है, ये नालियां हैं यहाँ पर। तो देख रहा हो, ये मट्टी का टिल्ला सा बनेड़ा है। तो भी टाइम पुराने टाइम में गग्गर नदी जो प्रभावित हुआ है, वो अपने उफान पर होती भी वजह अपने साथ मिट्टी बहा के लाई है। भी वजह मिट्टी का टिल्ला सा बनेड़ा है, वही मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी जो हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि कपास की फसल के लिए उपयोगी होती है। टाउन लेकर चलो, घंटे किलो है। बाकी देखने लायक स्थान तो एक दो है और ऊपर से लोकेशन दिखाऊंगा मैंने कि टाउन और जैसे के बीच में गग्गर नदी बहा पार्ट की लगा है ऊपर से देखने में। अब मैं दिखाऊंगा गोरखनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, जिसके संदर्भ में परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर गोरखनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। शेरखान की मजार है, बाकी दिखाना आ जाओ मेरे साथ। हाँ, और मैं तुम दिखाऊं, ये छोटो सो करणी माता के नाम से मंदिर बने है। पहले आठ कोई मजार वगैरह से ही उनकी जगह बनाए हुए मंदिर हो सके। बाकी इनका संदर्भ में परीक्षा में अब तक आया कौन पूछा गया, क्योंकि आप जाना करणी माता को प्रमुख मंदिर जो है वो देश नोक बीकानेर में है, जो सफेद चूया पाया जाए। यो बटनेर किले में छोटो सो एक करणी माता का मंदिर है, यो बाद में बनाए गए है। तो ये प्रमुख मंदिर नहीं है। परीक्षाओं में अब तक ये नहीं पूछा कि करणी माता का मंदिर कहाँ है बटनेर किले में। ये जो दर्शक वगैरह आते हैं पूजा पाठ के लिए, क्योंकि काफी सुनसान पड़ा रहता है, इसलिए मंदिर होने भी जरूरी है यहाँ पर। तो ये मंदिर करणी माता का प्रमुख मंदिर जो है ये यहाँ पर इसी दुर्ग के अंदर ही बना हुआ है, जो कि कई दफा परीक्षा में पूछ लिया जाए। इसके संदर्भ में हमें दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा किला है, बटनेर का किला है। बटनेर किले का निर्माण किसने करवाया था, भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला भी किला कौन सा है, बटनेर का किला है। तो 8 प्रमुख मंदिर जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो वो ये है कि गोरखनाथ जी का प्रमुख मंदिर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। उसके अलावा शेरखां की मजार है, और एक छोटा सा एक और था, पहले मैं उस पहले आया जहां पर रजिया सुल्तान को बंदी बना करके रखा गया था, वो चीज भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और मेरे साथ ऊपर लेके चलूं, प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर ऊपर लिखा हुआ भी है, वैसे भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख मंदिर है यो, ठीक है। ये मंदिर का भी लो की लागेड़ो है अभी तक। तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, नाम भी वही लिखा हुआ है, क्योंकि नयो कौन बनेड़ो है। हाँ, नए की क्या पिछाड़ हुआ गुरुजी, तो इम देखो यह हुआ है जो नीचे को जो भाग है वो बनेड़ो है, छोटी ईंटें को प्रयोग हुए, ये बाद में बना है, इसमें बड़े वाली ईंट लगी हुई है। यानी इस किले में जो भी छोटी छोटी ईंटों से दीवारें निर्मित हैं, तो इसका मतलब ये दीवारें उसी समय की हैं जिस समय दुर्ग का निर्माण हुआ होगा। तो आपको याद रखना है मुरली मनोहर का मंदिर। परीक्षाओं में तो उसको नहीं पूछा गया है अब तक, और पूछेंगे भी नहीं, और अपनी किताबों में भी इसका उल्लेख जो है वो मिलता नहीं है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख मंदिर है इस किले के हिसाब से। पुराना मंदिर उस समय का बना हुआ है, ये नया नहीं बना है, क्योंकि इसमें जो ईंटें लगी हैं नीचे वो वही ईंटें हैं जो किले की दीवारों में लगाई है, वही सारी ईंट आठ काम में लेड़ी है। यूँ अपन ज्ञात हो है कि यो मंदिर नयो कौन बनो है, भी टाइम कोई बनाएड़ो है जी टाइम किले को निर्माण हुए, यानी कि 3री शताब्दी के आसपास। आओ मैं तुम थोड़ा सा ऊपर लेके चलूँ, मंदिर है तो मैं एक बार थोड़ा जूता खोल दूँ, आ जाओ। तो मैं एक बार थोड़ा जूता खोल दूँ, आ जाओ। हाँ, यो जो मेरे सामने देखने ला रहे हो तो घोड़ा ऊपर है, ये किले के ऊपर ही आया हुआ घोड़ा है। घोड़े पे सामान लेके आते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सीढ़ियां इस हिसाब से बनाई गई, ऊपर ही अश्वशाला हुआ करती थी। तो भी काम खातिर घोड़ों जो है, घोड़ों पे लाद कर निर्माण कार्य का सामान जो है ये लोग ऊपर लेकर के अभी आते हैं, जो लगे हुए हैं मिस्त्री वगैरह। जैसा कि मैं बताया कि किलो जो है पूरा जर्जर हो रहा है, पूरा खंडित हो रहा है। ये वजह प्रशासन जानती है, निर्माण कार्य चालू है। तो मैं पीछे देखना है, ये पुराने टाइम में गग्गर नदी जो अपने पूर्ण उफान पे थी उस टाइम की मिट्टी इकट्ठी हुई है यहाँ पर, टीले से बने हुए हैं। इधर से अपने इधर घूमेंगे तो यही मेरे पास मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, जो अपने बुकों में पढ़ते हैं, यहाँ पर गोरखनाथ जी का प्रमुख मंदिर बना हुआ है। वो शांतिनाथ जी का जन्म पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद में यहाँ पर गोरखनाथ जी का प्रमुख मंदिर जो अपने बुकों में पढ़ते आए हैं अब तक की बटनेर किले में है, वो मंदिर ये है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में शेरखां की मजार बनी हुई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो 4-5 बातें। हाँ, यो जो अपने पीछे देख रहे हो, जो शांतिनाथ जी जैन श्वेतांबर है, उनका प्रमुख मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। बहुत पुराना मंदिर है, ये बाहर से निर्माण बाद में कराए गए, वजह अपने लगे कि नया मंदिर है। बाकी ये मंदिर मेरे ख्याल से उस टाइम जब दुर्ग का निर्माण हुआ उस टाइम के आसपास का ही बनाया होगा। अब मंदिर बंद पड़े है, लोक वगैरह लगेड़ो है। बाकी जैन श्वेतांबर मंदिर है, प्रमुख मंदिर बना हुआ है ये यहाँ पर। तो इसके संदर्भ में परीक्षा में प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है अपने से, क्योंकि इन दुर्ग के अंदर सबसे बड़ी इमारत आप देखा तो यही बनेड़ी है मंदिरों के रूप में। यूँ पहले मैं दिखाओ करणी माता को मंदिर, वो मंदिर नया मंदिर है, छोटो मंदिर है, वो अपने परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण को नहीं कि पूछो जा सके। बाकी यो मंदिर अपने बटनेर किले को यो अपन पूछो जा सके है परीक्षा में, तो यह बात याद रखियो। यो तो ते अठाया अभी देखोगा, यह मामा भांजा की कब्र बनेड़ी है। अपना कई बार परीक्षा में पूछे जा कि मामा भांजा का मंदिर कठा 1812 में है, ठीक है। तो मामा भांजा की कब्र कहाँ है, तो ये बटनेर का किला है, यहाँ पर बनी हुई है मामा भांजा की कब्र। यहाँ पर भांजा पीर इसलिए लिखा हुआ है, दरगाह शरीफ भांजा पीर की। वैसे इसको अपने पढ़ते हैं तो मामा भांजा की कब्र के नाम से ही अपने बुकों में इसका उल्लेख अपने को मिलता है। तो इन बात ने भी थोड़ा सा पॉइंट ने याद रखियो कि मामा भांजा की कब्र कहाँ बनी हुई है, बटनेर दुर्ग में बनी हुई है। एक चीज और देखो, यो जो पिछापन एरिया दिखने लग रहा है, यो भी टाइम पुराने टाइम में गग्गर नदी जो है वो एकदम उफान पे आती थी। गग्गर नदी अपने को पता है कि शिवालिक की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश से निकल करके अपने यहाँ टिब्बी हनुमानगढ़ से रास्ता में प्रवेश करती है। तो वो गग्गर नदी उफान पे आई होगी, वो अपने साथ जितना भी मलबा उठा के लाई है तो किले के ऊपर से निकली है उस टाइम। तो किले की दीवारें ऊंची होने के कारण ये मिट्टी सारी यहाँ पर रह गई। इस हिसाब से ये जंगल टाइप जो है वो बन गया, बड़ी बड़ी चट्टानें से अपने को दिख रही हैं। ये लाल दोमट मिट्टी और काली मिट्टी जो मिक्स होती है, वो मिट्टी जो कि गग्गर नदी के प्रवाह जिसको नाली अपने बोलते हैं, तो वो नाली वाला क्षेत्र है, बीच क्षेत्र की माटी ही या माटी है। अपन किले की ऊंचाई कितनी है वो अपन अंदाजो लग जाएगा। 8वां अपन देखा तो ये किले को ऊपरी भाग है और बाहरी परकोटो है, बाहरी दीवार है। बीकन में खड़े हूँ, मैं थोड़ी सी लोकेशन दिखाऊं। यो हनुमानगढ़ टाउन में बनेड़ो है किलो, तो यो टाउन को एरियो है, ये पास में बड़े वाला हॉस्पिटल है। और इधर से ये दीवारें अपने देखें तो खंजर हो चुकी हैं। एक बार उधर से सर थोड़ा सा उधर से दिखा देना, तो पूरी दीवारें जो हैं वो खंडित हो चुकी हैं।
बाहर वाली साइड की, तो ये टाउन का एरिया है। और ये जो एरिया है जैक्सन और टाउन के बीच से ही घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो बना हुआ है। घग्गर नदी की वजह से ये दो भागों में बटी है। तो मेरे पीछे देखना रहे हो, ये बाहरी दीवार है, बाहरी परकोटो है ना, वो है यो इन किले को, और काफी जर्जर हो चुके है। कन्ने लियाती मैं दिखाऊंगा, नजदीक से देखेंगे अपने, और बाहर की लोकेशन है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो अब वर्तमान में यह हालत है। अभी तो इनको शुरुआती जो गेट है अभी का निर्माण कार्य चल रही है, तो 8 तक पहुंचेगा प्रशासन निर्माण करे। और एक जस्ट नीचे ही मैं दिखाऊंगा ताने बस्ती है, यहाँ पर कॉलोनी बसी हुई है, तो कभी भी यहाँ पर बड़ी दुर्घटना जो है वो भी यहाँ पर हो सकती है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, हट है नजदीक से ला करके आ जाओ एक बार। तो यो जो देखना रहे हो, यो बाहरी परकोटो है इन किले को। आक्रमण इसकी स्थिति इस कंडीशन में हो गई है। ये देखो यहाँ पर इधर घर भी बसे हुए हैं और इधर से ये दीवारें इस प्रकार से जर्जर हैं। एक बार इस साइड से आकर के मैं आप लोगों को दिखवाता हूँ। सर इधर लेना एक बार, देखो ते मतलब यह कंडीशन है। नजदीक जस्ट ये यहाँ पर 60 फुट के आसपास या मेरे ख्याल में 70 फीट इसकी दीवार की ऊंचाई होगी लगभग, और 8 बस्ती बसेड़ी है पास में। इनको मतलब कभी भी दीवार गिरी तो बड़ो हादसा हो सका है। अब निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ तक पहुंचेंगे मिस्त्री वगैरह, तो तब तक काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि 4 महीने हो गए इसका निर्माण कार्य चलते हुए। क्योंकि 4 महीने से पिछले 4 महीनों से किले पर ऊपर आना निषेध कर रखा है। हाँ, यो चेतावनी है तो वर्ल्ड भी हट लगाया कि किले की दीवारें पुरानी कमजोर होने की वजह से इस पर आने की क्षति पहुंच सकती है। अपनी जान माल की सुरक्षा आप समय की होगी। तो ये चेतावनी का नोटिस यहाँ पर लगा रखा है। आओ मैं थोड़ा सा एक और लोकेशन दिखाऊं। चलो हाँ, रखा है। इस दीवार को देख के आपको क्या लगता है? किसी भी समय की दीवार जो है, जोर की कोई बारिश नहीं आओ तो भी जोरदार हवा चल जाए तो भी लगे कि दीवार जो है वो गिर जाएगी। लेकिन पुरानी दीवारें मजबूत होती हैं ऐसा हम मानते हैं, उस वजह से दीवारें खड़ी हैं। लेकिन ये कभी भी गिर सकती हैं, किसी भी जान माल की हानि जो है वो यहाँ पर हो सकती है। तो काफी जर्जर जो है वो ये किला हो चुका है। यो जो मेरे सामने देखने लग रहा हो, यो हनुमानगढ़ टाउन को एरिया है, ठीक है। यहाँ से सीधा ही आगे जाते हैं तो टिब्बी तहसील जो है वो पड़ती है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को दिख भी रहा होगा, और इसके उस पार जाते हैं तो घग्गर नदी का पार्ट जो है वो आ जाता है। ये पूरा एरिया जो है ये हनुमानगढ़ टाउन है, क्योंकि टाउन में